अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गोल्ड ट्रेडर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे डीपली वेलकम है। लास्ट कुछ वीक से वीडियो नहीं था अपलोड कर पा रहा, कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से माजरत उसके लिए। स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। 9 से 13 जून गोल्ड के एनालिसिस आपके सामने है जी। और इन एनालिसिस के लिए मैं जो मेथड यूज करूंगा वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्लियरली, जिसमें हमारे पास है प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, मार्केट स्ट्रक्चर, वीएसए, वाइक ऑफ मेथड। ये 4-5 कन्फ्लुएंसेस को यूज करके एक स्कैल्पर या एक इंट्राडे ट्रेडर की क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट को लेके, उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीक में या मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होती है, क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेड के लिए, उसको देखते हैं। मार्केट ओपन होते ही ऊपर को जाएगी, नीचे को आएगी, ये गैप अप या गैप डाउन आने के चांसेस हैं। सब चीजों पर बात करते हैं डिटेल के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली में हम यहाँ पे मजीद इन्फो के लिए वॉल्यूम को लाजमी ऐड करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के बगैर हमारा वीएस से वाइक ऑफ अधूरा है, अनकम्प्लीट होता है। हमारे पास एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है जिसमें हाई वॉल्यूम है और इसने प्रीवियस अपनी 3 कैंडल्स के ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया। यानी अब भी अगर बात की जाए तो वीकली में हमारे पास एक कैंडल तो ये बता रही है कि प्राइसेस ऊपर से रिजेक्ट हो रही हैं, लेकिन जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर है यहाँ पे, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि प्राइसेस में सेलिंग आ सकती है। मार्केट थोड़ा इस वक्त वीक चल रही है। सेलर की तरफ से प्रेशर पूरा मार्केट में लगाया जा रहा है, लेकिन बायर उसको होल्ड कर रहे हैं। जैसा कि आप इस कैंडल से अगर अंदाजा लगाएंगे तो ये एक तगड़े वॉल्यूम के साथ शूटिंग स्टार क्लोज होने के बाद प्राइसेस वहां पे ही रेंज करना स्टार्ट हो गई हैं, नीचे नहीं आ रही। जब तक ये कैंडल नहीं टूटती तब तक प्राइसेस यहाँ पे रेंज करती रहेंगी। या एक पुल बैक करने के बाद दोबारा से बुलिश कंटिन्यूएशन की तरफ जाएंगी। अभी तक यहाँ पे हमारे पास बायर्स वीक नजर आ रहे हैं। एक सेल साइड पे पुल बैक मार्केट ले सकती है इन एरियाज तक, ये जो वीकली डिमांड एरिया, ठीक है। इसको मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ इसके। ये हमारे पास निकलेगा ऑलमोस्ट 3028 और 3088 के दरमियान वाला एरिया। वीकली है, बड़ा टाइम फ्रेम है, ओके। डेली में जाते हैं। मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एनालिसिस लेके आऊँ और उसी को हम फुलफिल करते हुए उस नीड को अपनी पूरा करेंगे। यहाँ पे हमारा जो लेवल है वो बिल्कुल इस तरह एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल लो वाली जो कैंडल है उस पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। रीजन फॉर दिस, इस कैंडल के अंदर हमारे पास हाई वॉल्यूम है, यानी ये बता रहा है कि नीचे गिरती हुई मार्केट को यहाँ से बायर्स ने एफर्ट लगा के रोका था। यानी लास्ट टाइम ये वो पॉइंट है जहां से प्राइसेस बाय साइड पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के काबिल हुई थी। हमने इस लेवल को रिफाइन कर लिया और यहाँ पे ये हमारी कैंडल पूरी आ गई। इसको कहते हैं जी ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ब्लू लाइन भी हमारी एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। जो लेवल निकल रहा है 2957 का, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल है और इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से भी है डेली में कि ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज बन चुके हैं जिनके नीचे लिक्विडिटी पूल लाइंग है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मार्केट इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर सकती है, लाइक दिस एंड अगेन यहाँ से ऊपर की साइड पे कंटिन्यूएशन। ये डेली की एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। अब हमारे पास डेली में एक और लेवल इसी जगह पे सपोर्ट वाला, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम आरबीएस एरिया कहते हैं। और वो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से लगेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, 2 रेड कैंडल्स के दरमियान, ये हमारे पास थी सप्लाई, ठीक है। अब जैसे ये मोमेंटम के साथ देखें, यहाँ पे इस कैंडल ने इसको फेयर वैल्यू गैप के साथ इनएफिशिएंसी के साथ तोड़ा था। इस वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है बाद में सपोर्ट बनने की वो हाई हो जाती है। अगर इधर प्राइसेस रेंज करके इसको तोड़ती तो बाद में फिर मार्केट जब नीचे आती है तो फिर इसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। तो दिस इज नाउ क्लियर। हमारे पास सपोर्ट के नीचे 2 लेवल्स निकल के आ चुके हैं डेली के जो लेवल में। बाकी यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की सपोर्ट्स होंगी, वो सारी मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। एंड लेट्स कंटिन्यू नाउ इन द 4 आवर। और 4 आवर में जाके हम अपने रेजिस्टेंस के लेवल भी निकालेंगे और पॉसिबल जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसको भी देखते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने से पहले हमारा सबसे जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है या जो फर्स्ट साइट होती है वो जाती है रीसेंट इम्पल्स पे। लास्ट मार्केट ने जो ट्रेंडिंग कंडीशन के अंदर इम्पल्स लगाई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इम्पल्स लगी हुई है जो लास्ट इम्पल्स है। उसके बाद ये सारी इंटरनल स्ट्रक्चर है और इंटरनल रेंज बनी हुई है हमारे पास। इसके ऊपर भी नजर रखनी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। लेकिन अभी तक मार्केट चूंकि हमारे पास बुलिश है, अपने एक आरबीएस एरिया को टेस्ट करके प्राइसेस ने दोबारा बुलिश आने की कोशिश की है, बट प्राइसेस आर फेसिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सेलर्स और ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा अभी तक। और यहाँ पे सेलर्स ने, देखें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे वीएसए वालों को बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखें, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है अगर ये एक सेल ट्रेंड के बाद बने और इसके बाद आपको पता है बहुत अच्छा बाय ट्रेंड चलता होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लें ये वाला वॉल्यूम किस तरह से प्राइसेस ऊपर गई है, लेकिन इस जगह पे
बायर्स फेल हो गए प्राइसेस को ऊपर की साइड पे ब्रेक करने में इतने बड़े वॉल्यूम के बावजूद भी। ये क्या इंडिकेशन है कि प्राइसेस नीचे आने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बायर यहाँ पे इसको खरीदने में इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा फिलहाल। 4 आवर में हमने ये आइडिया लगाया कि प्राइसेस नीचे आ सकती हैं मौजूदा स्ट्रक्चर को देखते हुए। कहां तक आ सकती हैं? एटलीस्ट इस लो के नीचे। ये वाला जो लो है इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। 4 आवर में हमारे पास इस लो के नीचे लिक्विडिटी लेने आ सकती हैं प्राइसेस, और इसके बाद फिर हमें एक हायर हाई देखने को मिल सकता है जो इस हाई को प्रीवियस वाले को तोड़ देगा जो 3500 पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी 3500 वाला एरिया तोड़ने के लिए मार्केट को फिलहाल 3114 के नीचे से लिक्विडिटी या 3125 के नीचे से, ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे ये वाली, इसके नीचे से लिक्विडिटी लेनी चाहिए। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये है। सेकंड हमारे पास ये है कि प्राइसेस इधर बहुत ज्यादा रेंज करें, बहुत ज्यादा रेंज करने के बाद कुछ रिलेटिव इक्वल लोज या लिक्विडिटी पूल बना के उसको स्वीप करके वहां से निकल जाए, यानी फिर प्राइसेस को नई लिक्विडिटी मिल जाएगी इंटरनल स्ट्रक्चर में से। और अभी तक जो हमारे पास लिक्विडिटी नजर आ रही है इसकी जरूरत फिर नहीं रहेगी। ओके, तो लिक्विडिटी जो है वो आईसीटी का कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी को समझना और लिक्विडिटी समझ के ट्रेड लेना आपको वाइकॉफ की मदद से आता है। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते तो मार्केट आपकी समझ से बिल्कुल बाहर होगी, कभी भी आप मार्केट में जो है वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो लिक्विडिटी को जरूर समझिएगा जिस तरह से भी। अभी 4 आवर में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सी होगी जी? वक्ती तौर पे हमें जो एक रेजिस्टेंस नजर आ रही है, नॉट एन ऑर्डर ब्लॉक, नॉट अ सप्लाई, नॉट एनी ब्रेकर ब्लॉक, जस्ट अ सिंपल रेजिस्टेंस, वो ये ऊपर मैंने लगा दी है। अब इसको अगर हम रिफाइन करें ना तो ये 2 एरियाज बनेंगे। एक तो ये हमारे पास है ये वाला, ये प्राइसेस जो है इसको री इम्बैलेंस करने यहाँ पे आती हैं। ये जो प्रीवियस डिमांड थी कन्वर्टेड टू सप्लाई, ये देखें, ये जो एक ग्रीन कैंडल के दरमियान आपको रेड नजर आ रही है ना, ये वाली, ये 2 ग्रीन के दरमियान एक रेड कैंडल थी जिसको प्राइसेस ने फेयर वैल्यू गैप के साथ तोड़ा था, मोमेंटम के साथ तोड़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिमांड कन्वर्टेड टू सप्लाई वाला कन्फ्लुएंस इधर यूज हो चुका है ऑलरेडी, और ये वाली जो सप्लाई बनी है ये वाली, ये भी ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है। अब मतलब ये है कि इधर से भी यूज हो चुकी है, इधर से भी। अगर प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ से फिर नीचे आपको कोई लंबा पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा, ये ऊपर को इसको तोड़ देगी क्योंकि यहाँ पे अभी लिक्विडिटी पड़ी है इन सब के ऊपर। ठीक है, जो कि स्वीप हुए बगैर मार्केट मूव नहीं दे सकती लंबे वाला। अभी 4 आवर के बाद हम जाएंगे 1 आवर में, और 1 आवर के हम जो लेवल्स हैं वो निकालेंगे। 4 आवर में भी हमें नजर आ रहा है कि प्राइसेस में क्वाइट सेल साइड की तरफ ज्यादा रुझान है और बाय साइड पे इतना कोई नजर नहीं आ रहा मोमेंटम। डिमांड के जो लेवल्स हैं जनाब, जहां से आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, वो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा एक लेवल है, इसको हम ड्रॉ किए लेते हैं। लाइक असल में तो ये जो लेवल है ना वो इस तरह से बनेगा कि आपके पास ये कुछ इस तरह से आएगा एरिया, लाइक ये वाली कैंडल जो है ना पूरी मदर कैंडल ये इस तरह से आएगी। ठीक है, अब इसमें जो ऊपर वाला एरिया ना वो यूज हो चुका है। मैं अगर आपको थोड़ा सा डीपली बताऊं ना तो ये एरिया अलहदा से बनता था, ये इस तरह, और ये वाला एरिया अलहदा से बनता है। अब इसको अगर हम और करें ना तो इधर यूज हो चुका है, ये विक लग चुकी है यहाँ पे इस एरिया में। तो नाउ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस वाले एरिया से आपको एक ऊपर की साइड पे पुल बैक मिले। अब सवाल ये है कि आपको यहाँ से सेल करना चाहिए या बाय करना चाहिए। आपको अगर यहाँ पे कोई बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है बाय का, आप लॉन्ग टर्म बाय होल्ड कर सकते हैं इस एरिया से, यहां से आप लॉन्ग टर्म बाय होल्ड कर सकते हैं इन एरियाज तक, यहां तक। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से कोई छोटा मोटा ही सिग्नल मिलता है, बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 30 मिनट में सिग्नल नहीं मिलता, लाइक 5-3 मिनट में सिग्नल मिलता है, तो फिर आप उसको जहां तक प्राइसेस प्रिलिमिनरी स्टॉप शो करें, यानी ये लेवल होगा आपके पास फिर ये वाला जिसकी प्राइसेस तकरीबन 33, 15, 20 बन रही हैं, तो यहाँ तक फिर आप इससे बाय करेंगे। यानी अगर मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट 3 मिनट में सिग्नल मिलता है तो यहाँ से इस तरह ये होगी आपकी ट्रेड 33-15 तक, क्योंकि ये जो है आपके पास एक सपोर्ट बनी थी पहले और अब ये एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करने वाली है, लाइक दिस। ओके, और इस कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम होगा जिसके ऊपर कर्सर रखा हुआ जिसमें विक थी, और ये बड़ी तगड़ी एक रेजिस्टेंस होगी। यानी कि अगर आपको यहाँ से सेल मिलती है ना, अगर इधर से प्राइस ऊपर भी चली जाती है तो इस एरिया से आपको एक बहुत अच्छी सेल ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि ये बड़ी तगड़ी एक सपोर्ट बनी थी, बहुत बड़ा वॉल्यूम बाय का लगा था। और अब जबकि ये टूट चुका है तो इट विल स्ट्रांगली पुश प्राइसेस टुवर्ड्स डाउन साइड अगेन। सेलर्स वहां से हावीली कंट्रोल ले लेंगे, हैवीली सॉरी। ओके, तो अभी हम जाते हैं 30 मिनट में, और 30 मिनट के अंदर अपने स्ट्रक्चर को देखते हुए एनालाइज करते हैं कहाँ से हमें क्या मिल सकता है। और ये 30 मिनट की डिमांड है जी, बहुत अच्छी यहाँ पे पड़ी हुई है एक फेयर वैल्यू गैप के साथ। ये वाली डिमांड है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये इस तरह से। तो अभी इस डिमांड को देखते हुए अगर हम आइडिया करें तो इधर से प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं एंड वी कैन क्लियरली सी कि इस कैंडल में काफी बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है और ये पहले एक दफा एज अ सप्लाई यूज हो भी चुका है।
30 मिनट में अपॉर्चुनिटी ये है फिलहाल यहाँ से आप इस लेवल से बाय देखेंगे इन एरियाज तक, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होगा 33-20-25 वाला एरिया, सेकंड आपके पास 33-35 वाला एरिया है, यहाँ से आप दोबारा सेल देखेंगे 33-30 और 33-35 वाले एरिया से आपको एक सेल साइड अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है डाउन साइड के लिए। ओके, बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना प्राइसेस अभी वीक है, इनको नीचे आके लिक्विडिटी लेनी है, ये एरियाज जो नीचे पड़े हुए हैं ना, तो वहां से लिक्विडिटी प्राइसेस को चाहिए ऊपर की साइड पे स्ट्रांगली मोमेंटम अपना कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि देखें जितने भी वॉल्यूम्स लग रहे हैं ना, जितने भी वॉल्यूम्स लग रहे हैं उन सबको प्राइसेस फेल करती जा रही हैं। अगर बाय साइड पे एफर्ट लगी ना इस कैंडल में तो वो नीचे को टूट गया। अभी यहाँ पे दोबारा से छोटे छोटे वॉल्यूम्स, अभी मार्केट क्लोजिंग टाइम होता है तो उस वक्त वॉल्यूम बड़े हुए नहीं है, तो ज्यादा चांस है कि प्राइसेस नीचे आएंगी। Buyers are failing again and again whenever they are trying to push prices towards upside. Sellers ultimately absorbing their all the demand and continuously prices नीचे की तरफ आ रही हैं। इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कि sellers are in control now. अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड पड़ी हो। हाँ, ये एक एरिया है जिसको हम एज अ डिमांड यहाँ पे मार्क करेंगे और इसको नहीं हम छोड़ सकते। स्विंग पॉइंट है काफी अच्छा ये वाला, और ऊपर की लिक्विडिटी भी पड़ी है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं कि इधर से भी आपको एक पुल बैक अपसाइड पे मिल सकता है। बाय द वे लॉन्ग टर्म आप सेलिंग ही देखें, आप इसमें लॉन्ग टर्म बाइंग कहाँ से होंगे, यानी जब भी पुल बैक मिले तो बाय करें, पुल बैक मिले बाय करें। अगर प्राइस मिलती है ना ये इस एरिया में 31-20 वाला जो एरिया यहाँ पे, इस एरिया में आपको मिलती है, मैं 4 आवर का कॉन्फ्रेंस आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको मिलती है, तो इधर से जब अगर आप बायर होंगे तो फिर इसके आप बायर ही रहेंगे लॉन्ग टर्म। अभी प्राइसेस को नीचे आना है, ये जो एक वेव टेक्निकली इसकी आ रही है ना नीचे यहाँ तक है ये, ठीक है, 29-50-3000 वाले एरिया तक यहाँ पे टेक्निकली आ रही है। फर्स्ट टारगेट इसका ये है, हमारे पास जो ऊपर ये लिक्विडिटी पड़ी है ना ये 3125 वाला एरिया ये, और सेकंड टारगेट 3000, यानी ये हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक यहाँ तक फिर दूसरी यहाँ से अगर पुल बैक मिलता है तो इधर से दोबारा नीचे इस एरिया तक। सिंपल हमारे पास सेलिंग की दो अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर यहीं पर रेंज करके इस जगह पे प्राइसेस अपना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करती हैं तो फिर हम वहां पे बायर हो जाएंगे, जैसे आपको ऑर्डर फ्लो रीअलाइनमेंट वगैरह मैंने सिखाया है। और नीचे हमारे पास ये एक एरिया सपोर्ट का है जिसको हम कुछ इस तरह से अलाइन कर लेते हैं, और ये हमारे पास 1 आवर की सपोर्ट है, इसको 4 आवर में तो हम इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, डिलीट कर देते हैं। ये वाला जो एरिया ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सारे ऊपर वाले एरियाज की बनस्बत ये भी जो हमने लगाया था ये भी, इन सब के ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस था, 1, 2 and 3 टाइम्स ये रेजिस्टेंस था। ब्रेक होने के बाद अब ये अच्छी सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा, यहाँ से प्राइसेस बुलिश जा सकती हैं लाइक दिस। और ये एक इंट्राडे बेस पे एनालिसिस है, बिल्कुल मैं 5 मिनट में जाकर भी आपको दिखाया था कि मार्केट ओपन होती क्या कर सकती है। बाकी जैसे मार्केट ओपन हो कंटिन्यूसली जो साइन बन रहे होते हैं स्कैल्पर का, उन साइंस को समझना बहुत जरूरी है, और उनको समझे बगैर आप कभी भी मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। अगर खुद नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे आएंगे, हमारी एक वेबसाइट है asadangumfx.com, इस पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले तो हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक चेक करें। अरविंदर सिंह हम बैच 8 के स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना फीडबैक दे रखा है। ये हसन रजा है शेखोपुरा से, इन्होंने अपना फीडबैक दिया हुआ है। अरबाज बैच 4 से हैं, इन्होंने फीडबैक दिया हुआ है। ये आप आगे करके देखते जाएंगे, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के हमारे फीडबैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से स्टूडेंट्स प्रॉफिट कर रहे हैं। फिर हमारे पूरे तकरीबन 100 स्टूडेंट्स के ये जो कोर्स के रिव्यूज लगे हुए हैं, इनको देखें, जेन्युइन रिव्यूज हैं बिल्कुल, कोई कहीं से है, कोई कहीं से, कोई इंडिया से, कोई बांग्लादेश से, कोई यूके से, कोई फ्रांस, जर्मनी से लोग अपने रिव्यूज देते हैं जिनको फायदा होता है। एंड इफ यू वांट टू लर्न ऑल द मेथड्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, जिनके बेस पे मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ सारे के सारे, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, वाइक ऑफ वीएसए वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, ये लाइव कोर्स एंड मेंटरशिप वाले सेक्शन में आप आएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा क्या क्या चीजें हम अपने कोर्स में कवर करवा रहे हैं और क्या क्या सिखा रहे हैं प्रॉपरली, बिल्कुल बेसिक से लेकर ना मॉड्यूल 1 देखें, फॉरेक्स बेसिक एंड ट्रेडिंग फाउंडेशन, जिसको अलिफ बे भी नहीं पता, बिल्कुल एक नया बंदा भी वो भी इसमें आ सकता है, इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेडर्स भी आ सकते हैं, और हमने इसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस्ड, फुली एडवांस्ड तक रखा है। देखें ये है हमारे पास एडवांस्ड वाइक ऑफ मेथड, और इसको हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ यहाँ पे आप लोगों को सिखाना है। एडमिशन के लिए आप ये व्हाट्सएप अस का बटन लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके आप एडमिशन का पता कर सकते हैं कि कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, एडमिशन अपना करा सकते हैं अगर आप खुद से सीखना चाह रहे हैं तो। एंड हियर इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है या जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम रिफाइन किए लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी निकल के वो ये वाला एरिया है जिसको प्राइस ने अभी अभी लेटेस्ट रेजिस्टेंस बनाया,
और ये ही हमारा लोअर हाई है, यानी इसके ऊपर अगर प्राइसेस जाके क्लोज करती हैं तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इधर से। अगर इस तरह क्लोजिंग होती है इस व्हाइट लाइन के ऊपर, तो फिर यही जो अभी मैंने रेजिस्टेंस लगाई है व्हाइट लाइन के साथ, ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी और प्राइसेस पुल बैक पे इसी रेजिस्टेंस से आप बाय करेंगे, जो बाद में सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट कर रही होगी, फिर प्राइसेस आप ऊपर को एक्सपेक्ट करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी मौजूदा यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, प्राइसेस आपको या तो इस रेजिस्टेंस के पास मिले, यानी यहाँ से ऊपर आए तो आप इधर से सेल करें, इन एरियाज में से सप्लाईज के पास से सेल करें, यहाँ से आप इसको नहीं छेड़ें, बिल्कुल इसको नीचे जाने दें, ठीक है। और इसको बाय नहीं करना यहाँ से आपने। अगर आपको यहाँ पे कोई इस सपोर्ट पे साइन मिलता है, कोई प्राइसेस यहाँ पे रेंज करती हैं, कोई पैटर्न बनाती हैं इस तरह का, लाइक इस तरह का कोई पैटर्न बना देती हैं, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना देती हैं, या कोई फॉलिंग वेज टाइप बना देती हैं, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी तक यहाँ पे बाय नहीं है। आपको अगर प्राइस ऊपर वाली रेजिस्टेंस पे नहीं मिलती, फिर आप क्या करेंगे, मार्केट नीचे ब्रेक होने दें। ये वाली जो सपोर्ट अभी बनी है मौजूदा, ये जब रेजिस्टेंस बन जाएगी यानी प्राइसेस नीचे आ जाएंगी, बाद में यही सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, आप पुल बैक पे यहाँ से सेल कर लेंगे लाइक दिस। जैसा कि पहले आपके पास ये एक सपोर्ट बनी थी, प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई थी, बाद में इसको नीचे को तोड़ दिया एंड यहीं से प्राइसेस अभी रिएक्ट करके नीचे आ रही हैं इसी एरिया से, इसी वाली सप्लाई से। तो लाइक दिस, जब ये सपोर्ट टूट जाएगी फिर आप इसी सपोर्ट का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द 5 मिनट्स चार्ट। ओके, 3 मिनट के अंदर हमारे पास क्या है, प्राइस 3 मिनट में भी बेरिश हैं और 3 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक रेंजिंग कंडीशन स्टार्ट हुई है काफ़ी देर से। और ये एक हमारे पास जिसको कहते हैं कि प्रीलिमिनरी स्टॉक के बाद जो रिएक्शन आया हुआ है वो पड़ा हुआ है। इसके नीचे नीचे जब तक प्राइसेस हैं तो बेरिश ही कंसिडर की जाएंगी अगर वाइक ऑफ का कंसेप्ट यूज करें। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली या थोड़ा सा अग्रेसिव स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस व्हाइट लाइन को भी कंसिडर कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चरल शिफ्ट के लिए। और यहाँ से भी आप एक प्राइस अगर ऊपर को ब्रेक करें पुल बैक पे बाय करके यहाँ तक 33-35 वाले एरिया तक इसको प्रॉफिट टेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। So this was very simple analysis for those who really understand the market. Wish you best of luck. मेरी दुआ है कि तमाम लोग जो है अपना प्रॉफिट करें, मार्केट के अंदर कोई भी लॉस वॉस ना करें। और अगर आप बिल्कुल अभी सीखने के मराहिल में हैं तो बेस्ट है कि आप अपना डेमो अकाउंट बना के उस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। रियल अकाउंट में अपना पैसा डिपॉजिट ना करें क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब भी आप एक बिगिनर होते हैं या फिर आपको सही नॉलेज नहीं होता। किसी प्रोफेशनल से गाइडलाइंस लेने के बाद मार्केट में आएँ और डेमो पे प्रैक्टिस करें हमेशा। रियल अकाउंट जब आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए अपने ऊपर तब बनाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, एनालिसिस पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मजीद अपडेट्स आपको इंशाल्लाह रेगुलरली मिलती रहेंगी। आई एम बैक ऑन द चैनल और मेरा फोकस अब इस तरफ हो गया, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज मच एज कुड बी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।